अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। तो दोस्तों देखें, ये एक इन्वर्टर है। ये 5 kV का होता है, लेकिन यहाँ 4 IGBT लगे हुए हैं। तो ये इसकी एक एक IGBT पहले ब्लास्ट हुआ है, इसको निकाल के फिर 4 पे बनाया है। ठीक है। तो अक्सर बहुत सारे फॉल्ट हैं जो मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। इसके शॉर्ट सर्किट, ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, क्योंकि जो इसके एलसीडी के ऊपर लिखा हुआ होता है, किसी पे मुख्तलिफ लिखा होता है, लेकिन कोड सारों के एक ही होते हैं। ओवर करंट हो गया। आज दोस्तों हम फॉल्ट की बात कर रहे हैं कि अगर आपके वोल्ट इन्वर्टर कम करे, आपने हर चीज़ चेक कर ली, आपके ये आईजीबीटी भी ठीक है, अक्सर ये जीनर ख़राब होते हैं जिनकी वजह से वोल्ट कम आते हैं। ये देखें, 100 के का नेटवर्क बना हुआ है, 3 रजिस्टर लगी हुई, ये ख़राब हो जाए वोल्ट कम आते हैं। 5 वोल्ट का जीनर, 3K की रजिस्टर, इसकी वजह से वोल्ट कम आते हैं। क्योंकि जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, ये जैसे सेंस करता है वोल्ट वैसे ही देता है। ठीक है। तो अगर ये पीसीबी में जो आपको पता है हम लोग लगाते हैं सप्लाई, ये वाली 15 वोल्ट हो गई, 14 वोल्ट हो गई, 18 वोल्ट भी दोस्त लगाते हैं। अगर ये भी सही नहीं होगी तो आपके वोल्ट आउटपुट के सही नहीं आएंगे। ठीक है। तो अक्सर ये फॉल्ट मेरे पास आए हैं, 3 4 फॉल्ट मैं इसके निकाले चुका हूँ कि आउटपुट के वोल्ट, आपका इन्वर्टर ठीक है चलता है, 5 मिनट बाद उसके वोल्ट कम हो जाते हैं। हर चीज़ ठीक है, कपलर भी आपने चेक कर ली, इस सेट में भी यही हाल है। ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसका फॉल्ट बताता हूँ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें। अच्छा दोस्तों, होता क्या है, अक्सर दोस्त में से व्हाट्सएप पे भी पूछते हैं, तो मैं उन्हें बताता हूँ, यार अपने आगे आप जो गेट पे रजिस्टर लगी है इसे चेक करें। इसका चेक करने का भी तरीका मैंने बताया हुआ है कि 4 IGBT हो या 8 IGBT हो, पहले आपने इसको क्लियर कैसे करना है। देखें, मीटर को आप कंटिन्यूटी के मूड पे रख दें। ठीक है। ये देखें, इनके जिनर ये 41 48 जो लगे हुए हैं, इस पे लगाएं। देखें 21 ओम आएगी, इस पे भी 21 ओम आनी चाहिए। 20 कोई मसला नहीं होता इसका। देखें, ये भी 20 आ रही है, इस वाले को चेक कर लेता हूँ। ये भी 20, इससे 21 20 आएगी। ठीक है। 21 20 आ रही है, चाहे वो 8 IGBT किट हो, चाहे वो 4 वाली किट हो। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, लोग बोलते हैं जी 8 IGBT 4 IGBT बेहतर है, तो मैं आपको बताऊं मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक, ये जो 4 आई, ये तो 8 वाले में 4 लगाए हुए हैं, जिस भाई ने ये बनाया है शायद। ठीक है। इसमें 2 कॉइल भी लगे हुए हैं, देख रहे हैं आप। तो उन्होंने ऐसे बनाया, लेकिन अगर आप 4 IGBT वाली बनाते हैं दोस्तों, आपका 20 25 एम्पेयर वो भी लोड उठा सकती है, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन ये है, आपका आईजीबीटी जो है ना, क्या नाम है, ओरिजिनल होना चाहिए, आपकी ड्राइव अच्छी होनी चाहिए, आपका सॉफ्टवेयर अच्छा होना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ें। अच्छा दोस्तों, जब मैंने इसको सारा कुछ चेक किया, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया मैं 3 4 फॉल्ट इसके निकाले खड़ा हूँ, तो होता क्या है, ये जो सप्लाई हमारी लगी हुई है, दोस्त क्या करते हैं, इसको चेक नहीं करते। ठीक है। अभी आप देखेंगे कि मैंने इसको लो वोल्टेज पे लगाया हुआ है, लो वोल्टेज पे देखें रेजिस्टेंस भी लगी हुई है। ठीक है, 2.7K की। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लो वोल्टेज पे कितने वोल्ट दे रहा है। ठीक है। तो आप वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको मुकम्मल काम की समझ आए। ये देखें, अभी आपको मैं फॉल्ट दिखाता हूँ इसका। ये देखें, ये चालू हो गया सेट हमारा। ये देखें, अभी देखें, ये देखें। अच्छा, ये तो आपने देख लिया, इसकी स्क्रीन वगैरह सही काम करे। पहले मैंने बताया एलसीडी आपकी सही काम करेगी। आपकी बेस क्लियर नहीं है फिर भी ये सही काम करेगी। ठीक है। अभी देखें, ये एलसीडी चल रही है। ये देखें, 11 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है। ये लो वोल्टेज की आप यहाँ पे चेक करके आप बोलते हैं ये सेट ठीक है, ओके, हमारी सप्लाई ठीक है, हर चीज़ ठीक है। ठीक है, आपको दिखाने का मकसद यही था। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, मैं आपको इसका फाइल बताता हूँ। मैंने इसकी तार वायर निकाल दी। ठीक है। तो होता क्या है, सबसे पहले आपके वोल्ट कम आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, अक्सर मैं दोस्तों को बोलता हूँ, यार ये जिनर तब्दील करें, वो एक करते हैं, दो करते हैं, ऐसे नहीं होता। इनकी वैल्यू डी वैल्यू होती है। ये ब्लास्ट हुआ सेट है, रिपेयरिंग हुआ हुआ है, हमने खाली इसका ये मसला हल करना था कि इसका लो वोल्टेज का, ये 5 मिनट चलता है और ये इसके वोल्टेज डाउन हो जाते हैं, या तो होते नहीं, या तो 170 60 पे आ जाता है। ठीक है। तो आपने इसके जिनर चेंज कर देने हैं, आपने इसके यहाँ पे कोई लूजिंग तो नहीं, ये चेक करनी है। ठीक है। ऑटो कपलर चेक करने हैं, ये 100K की तब्दील कर दे। जब भी आपके पास कोई सेट ब्लास्ट होके आए,
आपने सबसे पहले यही काम करना है दोस्तों, ये इतनी महंगी चीज़ें नहीं है। आप जिनर तब्दील करें, आप इसकी 100 के की रेजिस्टेंस 5 वोल्ट का जिनर ये वाला, ठीक है, ये लगा हुआ, ठीक है, ये देखें, ये लगा हुआ, ये चेंज करें। 3 के की रेजिस्टेंस आपने हर हाल में इसकी चेंज करनी, चाहे आपको सही भी लग रही है, आपने चेंज करनी है। आपने जैसे मैंने मीटर पे बताया 21 ओम की रीडिंग आनी चाहिए यहाँ पे, जहाँ पे नहीं आएगी वो आइडिया आपका खराब है, उसको आपने क्लियर। अच्छा दोस्तों, इसके अंदर क्या है, ये सप्लाई जो लगी हुई ये खराब है। अगर ये सप्लाई खराब होगी, क्योंकि लो वोल्टेज पे तो ये काम कर रही है, जब इसके अंदर हाई वोल्टेज पीवी के जाएंगे 8 प्लेटों के 350-60, तो ये काम करेगी या छोड़ देगी उसी वक्त। ठीक है, ये देखिए मैंने आपके सामने लगाई हुई है ताड़ी, आपको दिखाना था, अब मैं इसको निकाल देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं आपको दोस्तों को मैं बोलता हूँ, ये आप चेक करें, वो देखो हमारे वोल्ट ठीक आ रहे हैं भाई, वोल्ट ठीक नहीं, आपने इसके अंपायर भी चेक करना है कि अंपायर पे मसला तो नहीं। अब देखें आपके सामने दिखाता हूँ, मैं इसको लगाता हूँ, ये मैंने लगा दी, अब आप मीटर को देखना, ये देखिए, आपको ये मसला नहीं पेश आएगा, आपका लो वोल्टेज का मसला बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप इधर उधर चीजें चेक करेंगे, कोई फायदा नहीं। देखें 14.3 वोल्ट ये सप्लाई निकाल रही है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है दोस्तों ये सप्लाई खराब है। अच्छा, आपके पास कोई मोटरसाइकिल का बल्ब हो, इशारे का हो, ठीक है, तो मेरे पास इस टाइम मुझे नहीं मिल रहा, मेरे पास ये एक एलईडी लाइट है, ठीक है, ये देखें। अब देखें इसके हमने अंपायर भी चेक करने को, इसके अंपायर आउट तो नहीं हो गए, ये क्यों नहीं काम कर रही। ये देखें मैं इसको लगा लेता हूँ ऐसे, ये देखना बाप, मैं इस लाइट को लगाता हूँ, ये हालांकि इसके 2 एम्पायर भी नहीं होंगे, तो ये इसको भी नहीं चला सकेगी सप्लाई, देखना। देखें दोस्तों, ये बिंदु भाई, ये देखें, यही आपके इन्वर्टर के साथ होता है। आपको मैं पीछे रोशनी दिखाऊं, ये देखें पीछे आपको कैमरे के अंदर सीरीज बोर्ड की रोशनी भी जलती हुई नजर आ रही, जल रहा है बुझ रहा है, ठीक है। तो ये देखें ये बल्ब भी जल रहा बुझ रहा है, ये देखें। अगर आपकी सप्लाई इस कंडीशन में काम कर रही है, तो ये आपकी सप्लाई फारिग है, आपका फॉल्ट नहीं सप्लाई का है, ठीक है। तो आप इस सप्लाई को तब्दील कर दें, ना कि इसको बनाएं। अब ये देखिए मेरे पास एक और सप्लाई है, मैं आपको खाली तजर्बे के लिए हर चीज़ दिखा रहा हूँ, ताकि आप इन चीज़ों को चेक किया करें, ठीक है। ये देखें, अब मैं इसको निकाल के इस सप्लाई को लगाता हूँ, ये भी 14 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है, ये लगा दी मैंने, ये देखें, ये पड़ी। अक्सर दोस्त बोलते हैं जी हमारी हर चीज़ सही है फिर भी वोल्ट नहीं आ रहे, देखें 16 वोल्ट की, 16.5 वोल्ट, कोई मसला नहीं है। अंपायर नहीं होंगे सप्लाई में अंदर, फॉल्टिंग फॉल्ट सप्लाई में काम नहीं करेगी। अब ये देखें इसी लाइट को मैं दोबारा इधर लगा लेता हूँ आपके सामने, ये देखें, ये देखें। आपको अभी मैं ये दिखाऊं, पीछे आपको कैमरे के पीछे जैसे पहले सीरीज बोर्ड की रोशनी नजर आ रही थी 100 वाट की, अब नजर नहीं आएगी। और ये देखें बल्ब भी जल रहा बुझ रहा नहीं है, ठीक है, ये देखें बिल्कुल अपनी सही हालत में जल रहा है, ये देखें। तो दोस्तों फॉल्ट यही होता है, क्योंकि मैं 3-4 फॉल्ट क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। ऐसे बहुत मसले थे कि मैंने सारी चीज़ें तब्दील की, फिर भी वोल्ट 5 मिनट चलने के बाद वोल्ट नहीं आ रहे थे। तो फिर ये होता ये जो आपकी सप्लाई है, ये मसला करती है, मसला वहां पे करती ज्यादा, ये भी बता दूं। अब ये दोस्तों सप्लाई जो लगी हुई थी, ये 14 वोल्ट की सप्लाई है, ये देखें मैं आपको दिखाऊं, 14, इसके ऊपर लिखा हुआ 3 एम्पायर, हालांकि 3 एम्पायर की पूरी नहीं होगी, ये ज्यादा 2-2.5 एम्पायर निकाल सकती है, इससे पूरी नहीं होती, ठीक है। अब उसके साथ इसके साथ देखें ऑटोमेटिक 2 फैन भी चल रहे हैं, ठीक है ना, ये फैन का जैक है, फैन भी चल रहे हैं सब। तो ये सबसे ज्यादा खराबी सप्लाई की वब आती है, जब आप फैन का भी लोड एक साथ डालते हैं और सप्लाई सर्किट को भी हमारे करंट, तो आप अच्छा यही है दोस्तों, एक अलग सप्लाई लगाएं इसके बोर्ड के लिए, और एक अलग सप्लाई लगाएं आप फैन के लिए। ऑटो स्टार्ट ना करें, आप उनको डायरेक्ट करें, ताकि वो जैसे इन्वर्टर हमारा स्टार्ट हो, फैन एकदम ऑटोमेटिक ना चले, एकदम चल पड़े। मेरे जितने भी सेट हैं दोस्तों, सारों में डबल सप्लाई लगी हुई होती है, मैं किसी में एक नहीं लगाता, चाहे जितनी अच्छी सप्लाई हो मैं नहीं इस्तेमाल करता, क्योंकि लोड ज़्यादा होता है। फैन भी अंपायर ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से काम नहीं करती, ख़राब होती है, बार बार फॉल्ट आता है। और अक्सर ऐसा भी देखा है जिसकी वजह से ये आईजीबीटी भी इस सप्लाई की वजह से ब्लास्ट हो जाते हैं, क्योंकि एकदम जब आप सुबह के टाइम चलाते हैं, तो ये ऑटो कपलर पे वोल्ट पूरे नहीं जाते, जिसकी वजह से सप्लाई के ऊपर लोड होता है, ऑटो कपलर काम नहीं करते, इसके गेट नहीं खुलते, आईजीबीटी ब्लास्ट होते हैं। अब ये नहीं पता इस सेट में, ये देखें पहले 8 लगे हुए थे, अब 4 लगाए जिस भाई ने बनाया इसको दोबारा, तो ये ब्लास्ट हो गया है। मैं आपको पीछे से इसकी हालत दिखाऊं, ये देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा, हालांकि नया सेट है ये, ठीक है, ये देखें जंपर लगे हुए हैं इसके, ये ब्लास्ट हुआ, ठीक है। तो होता यही है,
तो बताने का मकसद यही था कि लो वोल्टेज का मसला आपका हल नहीं हो रहा, आपने इस सप्लाई को भी चेक करना है, हाल में आपका मसला 100% हल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।